असातिज़ा किराम और मेरे अज़ीज़ तलबा तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। तो पाकिस्तान की फतह मुबारक हो। मारकाए हक बुनियानुल मरसूस और बावकार सरबुलंद फतहयाब नसीम और मेरे साथ हैं जमात अख्तर की बहुत होनहार तालिबात नबीहा फरीद और इनाम आफ्ताब। जो कहा कर दिखाया, जवाब दिया तो गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दी। अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तान की बहादुर अफवाज ने कौम की भरपूर हमायत से जदीद जंगी महारतों का एक नया बाब रकम किया। मारकाए हक बुनियानुल मरसूस तारीख़ पाकिस्तान का एक रोशन बाब बन चुका है। ये दिन है फतह का, शुजाअत का और कौमी गैरत का, और सबसे बढ़कर अल्लाह के खास करम का और मदद का। अल्हम्दुलिल्लाह, आज का दिन इस अजीम सच्चाई की गवाही दे रहा है कि फतह सिर्फ असलहे, टेक्नोलॉजी या तादाद से हासिल नहीं होती, बल्कि ईमान, हौसले और ताक़त इलाही से हासिल होती है। ये महज सियासी अस्करी कामयाबी नहीं, बल्कि अल्लाह की वाज़ेह नुसरत और पूरी कौम के इत्तेहाद और इखलास का नतीजा है, जिस पर हम सजदा शुक्र बजा लाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। हाज़रीन कराम, अब हम आगाज़ करते हैं अल्लाह के कलाम। बिस्मिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सब्बह लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून। कबुरा मक़तन इंदल्लाहि अन तक़ूलू मा ला तफ़अलून। इन्नल्लाहा युहिब्बुल लज़ीना युक़ातिलूना फ़ी सबीलिही सफ़्फ़न कअन्नहुम बुन्यानुन मरसूस। नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है, जो चीज आसमानों में है और जो जमीन में है, सब अल्लाह की तस्बीह करती है। और वो तालिबा मुस्कान इमरान हदियानात पेश करेंगी। मुस्कान इमरान। जहाँ मुस्तफा है वो शहरे मुहब्बत, जहाँ मुस्तफा है वही घर बनाने को जी चाहता है। वो सोने से कंकर, वो चांदी सी मट्टी नजर में बसाने को जी चाहता है। जो पूछा नबी ने कि कुछ घर भी छोड़ा, जो पूछा नबी ने कि कुछ घर भी छोड़ा, तो सदीक़ अकबर के होठों पे आया वहाँ मालो दौलत कि क्या है हकीकत, जहाँ जा लुटाने को जी चाहता है। वो शहरे मुहब्बत जहाँ मुस्तफा
जज़ाकल्लाह खैर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين पेश करने आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम। हम सब पाकिस्तानी आज शक्र मना रहे हैं। आज हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रहे हैं जिसने पाकिस्तान को अपने दुश्मन पर एक तारीख फतह दिलाई। आज मैं ज़ैम सजाद और मेरा दोस्त हुसैन नवान आपको इस तारीखी फतह का पस मंजर बताएंगे। 22 अप्रैल भारत के ज़ेर तसल्लुत मकबूजा कश्मीर के इलाके पहलगाम में सेहत के गर्ज से आए हुए सियाहों पर एक दहशतगर्द हमला होता है जिसमें 26 भारतीय शहरियों को हलाक कर दिया जाता है। भारत बगैर किसी तहकीक और सबूत के इस दहशतगर्दी का इल्जाम पाकिस्तान पर लगाता है। इसके हुकूमत पाकिस्तान भारत के खतरनाक अज़म उसी को भांप देता है और अक़वाम मुत्तहिदा में दरख्वास्त देता है और साथ ही इंडिया को तंबीह करता है वो किसी गलतफहमी में ना रहे और पाकिस्तान पर किसी किस्म की जंग ना सोचे, वरना इंडिया को ऐसा जवाब दिया जाएगा कि पूरी दुनिया देखेगी। इसके साथ ही पाकिस्तान हुकूमत पूरी दुनिया को भारत का मखलूत चेहरा दिखाने के लिए सफारती महाज खोल देता है। इसके साथ पाकिस्तान अपनी बड़ी बहरी और फ़ज़ाई अफ़वाज को तैयार रहने का हुक्म देता है। भारत आखिरकार 6 और 7 मई की दोपहरी रात को छुपकर पाकिस्तान के 6 शहरों पर हमला करता है जिससे 26 के करीब पाकिस्तानी शहरी शहीद हो जाते हैं जिनमें बच्चे और बूढ़े शामिल हैं। इंडिया ने ये हमला अपनी फ़ज़ाई फौज के जरिए किया और पाकिस्तान में दाखिल हुए बगैर फ्रांसीसी राफेल तैयारों से पाकिस्तान की शहरी आबादी पर हमला किए। इन हमलों में मसाजिद को निशाना बनाया गया। पाकिस्तान इन राफेल तैयारों पर बहुत मान करता था। पाकिस्तान के बहादुर शहीद उसी वक्त हरकत में आए और भारत के 6 तैयारों को अपने JF-10 तैयारों से तबाह कर दिया। इनमें 3 राफेल तैयारे भी शामिल हैं। फ्रांस गुज़िश्ता 30 सालों से ये तैयारे बना रहा है और ये तारीख में पहली बार हुआ था कि कोई राफेल तैयारा किसी ने तबाह किया हो। ये कारनामा पाकिस्तान की बहादुर फ़ज़ाई अफ़वाज ने अंजाम दिया। भारत का गवर्नमेंट टूटकर खाक मिल चुका था। पाकिस्तान ने उसी वक्त अक़वाम मुत्तहिदा को बताया कि भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया है। अब आलमी क़ानून के तहत पाकिस्तान जवाबी कार्रवाई का हक रखता है और जवाबी कार्रवाई का वक्त और मुकाम का तयन पाकिस्तान खुद करेगा। पाकिस्तान ने यह भी दावा किया कि पाकिस्तान के जवाब से भारत की चीखें पूरी दुनिया में सुनाई देंगी। फिर वही हुआ 10 मई की सुबह फजर की नमाज के साथ हुकूमत पाकिस्तान ने अपने तीनों अफवाज को बुनियाद मरसूस ऑपरेशन शुरू करने का हुक्म दिया। बुनियाद मरसूस कुरान पाक की आयत से माहौल है और इरशाद फरमाया कि बेशक अल्लाह ताला इन लोगों से मोहब्बत फरमाता है जो इसकी राह में जंग के दौरान इस तरह सफ़े बांध कर लड़ते हैं और गोया कोई शीशा पिलाई दीवार है। इस ऑपरेशन में पाकिस्तान ने अपने अल-फतह मिसाइलों से भारत के 26 मुकामात पर हमला किया और भारत के हवाई दिफाई निज़ाम समेत फ़िज़ाई अड्डे मिसाइलों के ज़ख़ीरे तबाह कर दिए। भारत के सारे अंदाजे गलत साबित हुए और आज तक भारत अपने जख्म चाट रहा है। पाकिस्तानी हमला इतना शदीद था कि भारत
बौखला गया और इस बौखलाहट में भागा भागा अमेरिका वालों के पास पहुंच गया कि पाकिस्तान से दरख्वास्त करें कि हमला रोके, वरना भारत तबाह बर्बाद हो जाएगा। पाकिस्तान दुनिया की अक़वाम में एक फातिह के तौर पर उभरा। अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्रिया। बेशक अल्लाह उनसे मोहब्बत करता है जो उसकी राह में सख्त मसलों को लड़ते हैं, जैसे वो एक मजबूत दीवार है। ये आयत हमें इत्हाद, कुर्बानी और इसार का वो फिक्र अदा करती है जिसमें एक कौम अपने अजायब और वतन की मोहब्बत में बुनियाद महसूस हो जाती है।
अस्सलामुअलैकुम। मैं मरियम शहाब आप सब हाज़रीन को खुशामदीद कहती हूँ। आज हम इस तशक्कुर के मौके पर हम सब बारगाह इलाही में सरमौजूद हैं, जिसने हमें दुश्मन के मुकाबले में इज़्ज़त, अज़मत और फ़तह से नवाजा। आज पाकिस्तान का नाम दुनिया के नक्शे पर ना सिर्फ जगमगा रहा है बल्कि धाक उठा रहा है। बुनियाद महसूस महज नारा नहीं, हकीकत है। ये कार्रवाई पाकिस्तानी कौम के अज़म की दास्तान थी। हमारे बहादुर सिपाहियों और शहीदों ने दुश्मन को ये पैगाम दे दिया कि पाकिस्तान की सरजमीन पर कोई जारहत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सेकंड, जिन्होंने तारीख बदल दी, फौजी जनरल की सिर्फ 11 सेकंड की मुख्तसर मगर जोरदार गुफ्तगू ने दुश्मन को के लिए एक हतमी वार्निंग साबित हुई। हम कहते हैं ना तुम्हारी ताकत हमें डरा सकती है, ना चालाकी न जाहिलियत। हम वो कौम हैं जो अपनी जमीन का 1 इंच भी गवाह नहीं होने देंगे, और फिर सिर्फ बात नहीं की, साबित भी कर दिखाया। हम पाकिस्तान मुस्लिम अफवाज को ऑपरेशन बुनियाद महसूस की सब में खड़ी है, और यही हमारी ताकत का राज है। शुक्रिया। सदूर गया तेरा भार में। जमात सारंग और पंजब के तलबा जोश व जज्बे से भरपूर में नगमा लेकर आ रहे हैं आपकी तालियों की गूंज में। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। मैं दावतों की नमाज सहारों के हाशिर शेराज आपकी तरफ से मोहब्बत और हौसला अफजाई के लिए मैं जमान शाहरों का तालिब हूँ। आज यूं तशक्कुर के
शुक्रिया। इस वक्त हमारे साथ तीसरी जमात की एक और लड़की मुकर्रर है। मैं दावा दूंगी आयशा वसीम को, वो आए और अपने जज्बात के हालात बयान करें। हाज़रीन
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हम तो मिट जाएंगे ए अर्ज़े वतन, लेकिन हम तो मिट जाएंगे ए अर्ज़े वतन, लेकिन तुमको जिंदा रहना है क़यामत की सहर होने तक। मोहतरम सामी, मैं अरवीना नईम, जमात पंजब से। आज मैं जिस मौजू पर गुफ्तगू करने जा रही हूँ वो सिर्फ एक फौजी कार्रवाई की दास्तान नहीं बल्कि हक व बातिल के मार्के की तस्वीर है। ये वो लम्हा है जब जुल्म ने दरवाजा खटखटाया और अदल ने दरवाजा खोल के उसे ललकारा। ये कहानी है ऑपरेशन संदूर से शुरू होने वाले जुल्म की और ऑपरेशन अल-बनियान अल-मरसूस के जरिए इसके जवाब में दी गई फतह हक की। मोअज़्ज़ज़ हाज़रीन, बात शुरू होती है इस वक्त से जब भारत ने दृढ़ता से जुर्रत का मुज़ाहरा करते हुए जंगलों के साए में एक साजिश का आगाज किया। ऑपरेशन संदूर के नाम से की गई इस कार्रवाई में एक मुक़द्दस इबादतगाह मस्जिद पर हमला करके भारतीय फौज ने न सिर्फ आलमी कवानीन को रौंद डाला बल्कि मुसलमानों के जज्बात को भी मजरूह किया। इनकी नीयत सिर्फ जमीन पर कब्जा की ना थी बल्कि रूहानी मराकज़ को पामाल करना भी इनका मकसद था। लेकिन याद रखें, जब जुल्म हद से बढ़ता है तो कुदरत हक के सिपाहियों को बेदार कर देती है। पाकिस्तान ने खामोशी से बर्दाश्त न किया बल्कि ईमान, शुजाअत और बहादुरी के साथ एक अजीम जवाब दिया। ना समझोगे तुम मिट जाओगे ए हिंदुस्तान वालों, ना समझोगे तुम मिट जाओगे ए हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तान तक ना होगी दास्तानों में। जनाबे सदर, ऑपरेशन बनियान अल-मरसूस के तहत पाकिस्तानी अफवाज ने दुश्मन की चौकियों को निशाना बनाया। बनियान अल-मरसूस का मतलब है सीसा पलाई हुई दीवार। पाकिस्तानी फौज दुश्मन के सामने सीसा पलाई हुई दीवार साबित हुई। बकौल इकबाल, हो हल्का यारा तो बरेशम की तरह नर, हो हल्का यारा तो बरेशम की तरह नर, रस्म हक व बातिल हो तो फुलाद है मोमन। मोअज़्ज़ज़ सामीन, ज़मीं कांपी आसमान गवाह हुआ कि सच हमेशा गालिब आता है। लेकिन मेरे अजीज दोस्तों, ये महज एक जंगी जवाब ना था बल्कि असूलों का पैगाम था। जब अल-फतह मिसाइल दुश्मन की पोजीशंस पर दागे गए तब भी पाकिस्तान ने इस बात का खास ख्याल रखा कि कोई बच्चा, कोई औरत या कोई बेगुनाह इसकी लपेट में ना आए। ये है चेहरा एक जिम्मेदार कौम का, एक पुरअमन मगर गैरतमंद मुल्क का, जो दिफा भी करता है मगर इंसानियत के दायरे में रहकर। और फिर क्या हुआ? फतह पाकिस्तान के कदम चूमती है, दुश्मन की साजिशें खाक में मिलती है और दुनिया एक बार फिर देखती है कि पाकिस्तान कमजोर नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह के अल्लाह ने हमें फतह नसीब की। हम अल्लाह का लाखों करोड़ों बार शुक्र अदा करते हैं। इन अल्फाजों के साथ मैं अपनी तकरीर को खत्म करती हूँ। है जुर्म अगर वतन की मिट्टी से मोहब्बत, है जुर्म अगर वतन की मिट्टी से मोहब्बत, ये जुर्म सदा मेरे हिसाबों में रहेगा। पाकिस्तान शुक्रिया। हम वक्त में की गई कोशिशों की सराहना उनका हक है, उनकी हौसला अफजाई कीजिए। हमारे आपस के इख्तिलाफात, जिनमें ख्यालात, नजरियात, बहुत सी चीजें हो सकती हैं, लेकिन जब बात आती है पाकिस्तान की तो हम एक थे, एक हैं, हम बुनियान अल-मरसूस हैं, सीसा पिलाई दीवार। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त चंद तलबा तालिबात अपनी एक और बेहतरीन काविश के साथ आपकी तरफ से हौसला अफजाई और सत्ताइश की तमन्ना लिए आपके सामने आ रहे हैं अपने जज्बात और मोहब्बतें लेकर आपकी भरपूर तालियों में। नहीं, अभी नहीं, पीछे जाओ, पीछे जाओ।
किसी ने भी हमारे पाक वतन की तरफ नापाक नजर उठाकर भी देखा तो वो सजा का हकदार होगा। वतन से मोहब्बत ईमान की निशानी है। ये दुआओं और मोहब्बतों का सिलसिला सीधा जारी रहे। आमीन। अपने जोश की ताकत के साथ तशरीफ ला रही है आयशा नदीम। आज का दिन सिर्फ तारीफ का फर्ज नहीं, ये है आज़ानों का इंतज़ाम, ये है सजदों की हिफाजत का ऐलान, ये है यौम तशक्कुर। जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर हमारे प्यारे वतन की सरहदों के पार मसाजिद में हमला किया तो ये बमबारी ना थी, ये अजानों के खिलाफ ऐलान जंग था, ये सजदों की तौहीन थी, ये मुसलमानों के पुकार पर हुआ था, लेकिन पाकिस्तान खामोश ना रहा। सदर आली वकार हमारे मुजाहिदों ने बुनियादी मरसूखी जुर्म ऐसा फौलादी जवाब दिया जिसकी गूंज दुश्मन के ऐवानों में आज भी सुनाई देती है। जब अल-फतह मज़ाहिर फ़ज़ा में बुलंद हुआ तो दुश्मन के ठिकानों पर सिर्फ बारूद नहीं बल्कि ईमान की गर्ज गिरी। लेकिन याद रखिए, हमारे गोलाबारी में ना किसी मासूम बच्चे का लहू बहा, ना किसी माँ का आंचल जला, क्योंकि हम जालिम नहीं महाफिज हैं। आज हम शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ने हमें सरफरू किया। अफ़वाज पाकिस्तान ने दुश्मन के गुरूर को खाक में मिलाया और कौम ने इत्तेहाद, ईमान और कुर्बानी की लाज रखी। ये अज़ानों के महाफिज, ये सजदों के निगहबान, ये अज़ानों के महाफिज, ये सजदों के निगहबान, ये है वो शेर जवां अफ़वाज पाकिस्तान। दुश्मन की हर साजिश को जो देते हैं जवाब, दुश्मन की हर साजिश को जो देते हैं जवाब, ये बुनियाद मरसूस है फौलादी इंक़िलाब। साथियों, आए आज अहद करें, हम हर हमले का जवाब देंगे, हर मस्जिद की हिफाजत करेंगे और अपने हाफिजों की साथ सीसा फलाई दीवार बनकर खड़े होंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, अफ़वाज पाकिस्तान पाइंदाबाद। यौम तशक्कुर मुबारक हो। शुक्रिया। हिकमत अमली और बहादुरी का शाहकार है, बल्कि यह हमारी कौमी खुद और दफाई तैयारी का भी मुज़ाहिरा है। ज़मीन, फिजा और समुद्र के साथ साथ टेक्नोलॉजी के महाज पर भी पाकिस्तान ने दुश्मन को चारों शाने चित कर दिए। आपके सामने जमात शिशम की तलावात एक खूबसूरत मिले नगमे पेश करने तशरीफ ला रही है। आपकी भरपूर तालियों में
बहादुर कौम। अल्हम्दुलिल्लाह। आप देखिए, अगर कोई बच्चा गिर जाता है तो माँ कहती है मैं सदके में कुर्बान, मेरा लाल। और ये कैसे लाल हैं जिन्हें माँ खुद सजा के, सवार के, निखार के भेजती है और कहती है दुश्मन की आंख में आंख डाल के वार करना, उनको नेस्तो नाबूद करना, पुश्त मत दिखाना। ये है पाकिस्तान की माँ, बहादुर माँ। इन दिनों जो फर्क वाज़ेह हुआ वो ये भी था कि भारत देखिए आपके पायलट कैसे होते हैं और हमारे पायलट कैसे होते हैं। बुनियादी महसूस के एक और जांबाज हीरो को खराज तहसीन पेश करने के लिए पुरजोश जोशो जज्बे के साथ चंद तलबा तशरीफ ला रहे हैं। आपकी पज़ीराई की बेतहाशा ज़रूरत है। जी बच्चों। वतन से मोहब्बत हम पर कर्ज नहीं फर्ज है। जिन पर ये कर्ज था उन्होंने ये कर्ज अपना खून देकर उतारा है। रब का सच शुक्र है कि जब जब जरूरत पड़ी हमारे शोहदा और गाजियों ने कौम से किया गया अहद हर बाहर्फ निभाया और मादरे मिल्लत की गुर्बत पर कोई आंच नहीं आया। तन पाक ने ओना मामा दे, तन पाक ने ओना मामा दे, जिन्ना मामा दे ए जाए ने, तन पाक ने ओना पहना दे, जिन्ना गोदियां वीर खड़ाए ने। अपने घरों के ये लाल जब मिट्टी में मिलते हैं तो हमारे वतन को गुलजार कर जाते हैं। अल्लाह इनके दर्जात बुलंद फरमाए, आमीन। यौम तशद्दुद के इख्तिताम पर मैं दावत दूंगी मिस आयशा उस्मान को कि वह अपनी खूबसूरत आवाज़ के साथ महफिल की रौनक बढ़ाएं। इस महफिल को वो नगमा सुनाएं जो 65 के करीब सूफी गुलाम मुस्तफ़ा तबस्सुम ने लिखा और मैडम नूरजहां की आवाज़ ने उसे अमर कर दिया। ये वो नगमा है जिसे आज भी सुने तो आंखें भर आती हैं। ये जो एहसास होते हैं, ये जो एहसासात होते हैं जिनसे आपकी धड़कनें ठहर सी जाती हैं, आपकी आंखें भर आती हैं। मैं समझती हूँ ये भी अल्लाह का बहुत बड़ा करम है। अल्लाह हमें इसी तरह सैराब रखे, हमारी सफ़ों में इत्तेहाद रखे और हमें इखलास की दौलत से मालामाल फरमाए,
आमीन। मैं दावत दूंगी मिस आयशा उस्मान को। ए पुत्र हटा दे नहीं बिक दे, ए पुत्र हटा दे नहीं बिक दे, की लभनी विच बाजार कुड़े देने मेरे दाता दी, देने मेरे दाता दी, ना टकरा मार कुड़े पुत्र हटाते नहीं बिक दे, ए पुत्र बिकाऊ चीज नहीं, ए पुत्र बिकाऊ चीज नहीं, मुल दे के चोले पाए दी, एडा सस्ता माल नहीं, ए पुत्र हटाते नहीं बिक दे, ए पुत्र हटाते नहीं बिक दे। सजीले जवानों, ए वतन के सजीले जवानों, मेरे नगमे तुम्हारे लिए है, मेरे नगमे तुम्हारे लिए है, ए वतन के सजीले जवानों, सर्वरोशी है ईमान तुम्हारा, जुर्रतों के परसदार हो तुम, जो हिफाजत करे सरहदों की, वो फलक बोस दीवार हो तुम, ऐ शुजाअत के जिंदा निशानों, मेरे नगमे तुम्हारे लिए है, मेरे नगमे तुम्हारे लिए है, ऐ वतन के सजीले जवानों, तुम पे जो कुछ लिखा शायरों ने, उसमें शामिल है आवाज मेरी, उड़ के पहुंचोगे तुम जिस उफक पर, साथ जाएगी परवाज मेरी, चांद तारों के राज़दारों, मेरे नगमे तुम्हारे लिए है, मेरे नगमे तुम्हारे लिए है, ऐ वतन के सजीले जवानों, ऐ वतन के सजीले जवानों, मेरे नगमे तुम्हारे लिए है, मेरे नगमे तुम्हारे लिए है, ऐ वतन के सजीले जवानों। खत्म हो चुका है। आज पाकिस्तान फख्र और वक़ार के साथ एक नए दौर में दाखिल होने के लिए तैयार है, लेकिन हमें ये सबक याद रखना चाहिए कि हमें इस इत्तेहाद को अपनी सफ़ों में बरकरार रखना है। इंशाअल्लाह दुश्मन याद रखे कि पाकिस्तान आज भी अमन का ख्वाहिशमंद है, लेकिन जब बात अपने खुद मुख्तारी और गैरत पे आती है तो हम बुनियादन महसूस हैं। यौम तशक्कुर पाकिस्तान की तारीखी फतह की यादगार के तौर पर हमेशा हमारे दिलों में जगमगाता रहेगा इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक तमाम गाज़ियान और शोहदा के दर्जात बुलंद फरमाए, आमीन। यौम तशक्कुर पाकिस्तान की तारीखी फतह की यादगार के तौर पर हमेशा हमारे दिलों में जगमगाता रहेगा इंशाअल्लाह। आप सबकी मेहनत का बहुत शुक्रिया। मैं मोहतरम प्रिंसिपल साहब से दरख्वास्त करूंगी कि वो आए और तकरीब के Very well done, all the participants, those who participated, especially the little girls, especially छोटे बच्चे जो बहुत ही छोटे थे, बहुत अच्छा परफॉर्म किए। और आप लोगों को बस ये याद रखना पाकिस्तानी है। और ओवरऑल माशाल्लाह
जबरदस्त परफॉर्मेंस एंड आई थिंक thank you so much all of you, those who participated, not only the participated, those teachers especially जिन लोगों ने इसको ऑर्गेनाइज किया। वक्त बहुत थोड़ा था, जैसे मैम ने अभी बताया भी आप लोगों को, वक्त बहुत कम था, लेकिन उसके बावजूद बच्चों ने तैयारी भी की, कपड़े, कॉस्ट्यूम्स और फिर ये प्रैक्टिसेस, ये स्टेज बनाना, देयर आर सो मेनी थिंग्स एक दिन में। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। और याद रखिएगा हम पाकिस्तानी हैं, भले हम अभी बाहर रह रहे हैं, पाकिस्तान से बाहर हैं, हमारी पहचान पाकिस्तान है। रिमेंबर दैट प्लीज। तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू एंड इंशाल्लाह पाकिस्तान जिंदाबाद। प्लीज पाकिस्तान जिंदाबाद। Raise your hand, including the teachers as well, all of you. Pakistan जिंदाबाद। Yes, thank you so much.